आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। हमारी लर्न इंग्लिश टेंसेस इन 13 डेज़ की सीरीज़ जारी है और इससे पहले 7 लेक्चर्स इस हवाले से आपको दिए जा चुके हैं। आज इस सीरीज़ का 8वां लेक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस हम कवर करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से है। इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप उसको हमारे चैनल में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से। पास्ट परफेक्ट टेंस से मुराद फ़ेल माजी मुकम्मल, यानी ये देखिए दो लफ्ज़ों का मजमूआ, पास्ट यानी माजी और परफेक्ट मुकम्मल, तो फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ये वो टेंस है जो बताता है कि कोई काम माजी में गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका है, यानी कि हो चुका था। और इसके फ़िक्रे कुछ इस तरह के होते हैं, ये देखिए, वो बर्गर खा चुका था, ही हैड ईटन बर्गर, तुम चावल खा चुके थे, यू हैड ईटन राइस, वो शतरंज खेल चुका था, ही हैड प्लेड चेस, मैं पानी पी चुका था, आई हैड ड्रंक वाटर। तो अब हम देखते हैं कि ये टेंस हम बनाते हैं तो इसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है। तो इसका बड़ा आसान सा रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का। इसमें हमने हैड का इस्तेमाल करना है। एक तो ये बात आप याद रखेंगे और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसमें जहन में रखिएगा, जैसा कि हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, आम तौर पर हम दो ग्रुप बना लेते हैं आम तौर पर, बाज़ सूरतों में ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो लेकिन अगर ये आप जहन में रख के याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। पहला ग्रुप है ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ ये टेंस बनाते हुए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ग्रुप हमारे पास होता है आई वी दे और प्लूरल नाउन आम तौर पे, तो इसमें भी आपने हैड का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर ही शी इट सिंगुलर नाउन, आई वी दे या प्लूरल नाउन कुछ भी आ रहा है, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये था, कुछ मिसालें मैंने आपको पिछली स्लाइड में दी, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ऐसी सूरतों में भी मुकम्मल होता है जब माजी का कोई काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। ये देखिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये टेंस अक्सर व बेशतर ऐसी सूरतों में भी इस्तेमाल होता है जब माजी का कोई काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। तो अब हम ऐसी सूरत में क्या करते हैं, यानी कि एक काम शुरू हो रहा होता है और एक मुकम्मल हो गया होता है। इसकी अब आप मिसाल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आपने एक असूल याद रख लेना है कि जो काम पहले मुकम्मल हुआ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो काम पहले मुकम्मल हुआ उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे वो पास्ट परफेक्ट के अंदर करेंगे, और बाद में जो काम शुरू हुआ उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि एक ही फ़िक्रे में अपना नुक्ता नज़र जब बयान किया जाता है तो आप देखेंगे कि उसमें दो काम हो रहे होते हैं। तो एक काम जो पहले मुकम्मल हो गया था, आपने ये असूल याद रखना है कि उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में स्टार्ट हुआ उसको आपने पास्ट इनडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अब आप देखते हैं, इसकी मिसालें मैं कुछ आपको बताता हूँ ताकि आपको जो है मज़ीद इसके हवाले से क्लैरिटी आ जाए, मज़ीद इस हवाले से समझ आ जाए। ये देखिए, पहला फ़िक्रा, उस्ताद के आने से पहले लड़के सबक याद कर चुके थे। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड पे हम जाते हैं, मैंने आपको ये बताया था, ये देखिए कि आपने जो काम
पहले मुकम्मल हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है। ये देखिए, उस्ताद के आने से पहले लड़के सबक याद कर चुके थे। अब इसमें देखें कि लड़के सबक याद कर चुके थे, ये काम पहले मुकम्मल हो चुका है। और उस्ताद के आने से पहले यानी उस्ताद बाद में आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई हैं। उस्ताद के आने से पहले लड़के सबक याद कर चुके थे, तो पहले क्या मुकम्मल हुआ, लड़के सबक याद कर चुके थे। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हम ये देखेंगे बॉयज़ हैड मेमोराइज्ड दी लेसन, यहीं तक पढ़िएगा, ये पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, बॉयज़ हैड मेमोराइज्ड दी लेसन, उस्ताद के आने से पहले। अब इसको हमने सिंपली, इस हिस्से को हमने सिंपली पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है, बिफोर द टीचर अराइव्ड। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि बिफोर द टीचर हैड अराइव्ड। अब मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, बिफोर आने से पहले, पहले के मायनों में इस्तेमाल हो रहा है, और टीचर के आने से पहले या उस्ताद के आने से पहले, द टीचर अराइव्ड। अब इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ते हैं। उस्ताद के आने से पहले लड़के सबक याद कर चुके थे, बॉयज़ हैड मेमोराइज्ड द लेसन बिफोर द टीचर अराइव्ड। तो अगला फिक्रा देखते हैं इसी तरह का, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। अब इसमें भी ये देखिए दो काम हो रहे हैं, एक सूरज का निकलना और एक फूलों का तोड़ना। तो पहले हमारा क्या काम मुकम्मल हुआ कि सूरज अभी निकला नहीं था, लड़के फूल तोड़ चुके थे। ये तो आपने इसको स्प्लिट कर लिया कि ये पहला हिस्सा है और ये पहले मुकम्मल हो गया। तो इस लड़के फूल तोड़ चुके को आप उसमें पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, और दूसरा काम उसके बाद शुरू हुआ जो था सूरज निकलने से पहले। तो सूरज का निकलना बाद में शुरू हुआ, इसको हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ये देखिए, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे, बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। ये देखिए पहला हिस्सा जो है हमने ट्रांसलेट किया पास्ट परफेक्ट के अंदर, और पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि तोड़ना, प्लक, प्लक की थर्ड फॉर्म है प्लक्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई, और हैड का इस्तेमाल करते हैं, ये हैड इस्तेमाल हो गया। तो बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स। अब दूसरे हिस्से को देखते हैं, सूरज निकलने से पहले, पहले की इंग्लिश हो गई बिफोर, और सूरज निकलने से यानी इसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर, तो ये बन जाएगा द सन रोज। ये देखिए राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, इंडेफिनेट में आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो मैंने लिखा द सन रोज। अब मैं इसको इकट्ठा पढ़ता हूँ, बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। अगला फिक्रा देखते हैं, मेरे पहुंचने से पहले वो हॉकी खेल चुका था। अब ये देखिए, वो हॉकी खेल चुका था, ये पहले मुकम्मल हो गया काम, मेरे पहुंचने से पहले। तो सिंपल असूल है, जो काम पहले मुकम्मल हो गया पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में शुरू हुआ उसको पास्ट इंडेफिनेट में। ये देखिए, ही हैड प्लेड हॉकी बिफोर आई अराइव्ड। मैं रिपीट कर देता हूँ, ही हैड प्लेड हॉकी बिफोर आई अराइव्ड। अगला फिक्रा देखिए, मेरे पहुँचने से पहले वो हॉकी खेल चुकी थी। तो ये एक शी की एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था, चाहे ही है, शी है, इट है, आई है, यू है, वी है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, सबके साथ आपने पास्ट परफेक्ट में हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये इसको भी दो हिस्सों में करेंगे। ये देखिए, शी हैड प्लेड हॉकी बिफोर आई अराइव्ड, पहला हिस्सा शी हैड प्लेड हॉकी, ये हमारा पास्ट परफेक्ट, आई अराइव्ड मेरे पहुंचने से पहले यानी बिफोर आई अराइव्ड, शी हैड प्लेड हॉकी बिफोर आई अराइव्ड। अगला फिक्रा देखिए, उसके पहुंचने से पहले मैं हॉकी खेल चुका था, आई हैड प्लेड हॉकी बिफोर ही अराइव्ड। एक मिसाल और देखते हैं, सूरज निकलने से पहले बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड बिफोर द सन रोज। एक मिसाल और है, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था, थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड।
भाग जाना की अंग्रेज़ी एस्केप, उसकी थर्ड फॉर्म एस्केप्ड। थर्ड फॉर्म से पहले हमने हैड का इस्तेमाल किया पास्ट परफेक्ट बनाते हुए, और ये दूसरा हिस्सा बिफोर द पुलिस रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। सिर्फ सिंपल जो है हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की और दूसरे हिस्से में हमने हैड को इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसको इकट्ठा पढ़ देता हूँ। थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड। अच्छा, अब इसकी एक तो कंडीशन मैंने आपको नॉर्मल बताई थी, एक मैंने बताई थी कि पहला काम दो काम हो रहे हैं और आपका जो है हमने उसको किस तरह ट्रांसलेट करना है। एक काम पहले मुकम्मल शुरू हो रहा है, दूसरा उससे पहले मुकम्मल हो रहा है। एक काम पहले मुकम्मल हो रहा है, दूसरा उससे पहले शुरू हो रहा है। तो अब एक सूरत ऐसी भी बनती है कि इसमें बाज़ दफ़ा हमें ऑलरेडी, बिफोर, अनटिल का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो इसमें भी अक्सर और बेशतर ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें पास्ट परफेक्ट में हम ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखिए, मैंने आज तक लाहौर नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन लाहौर टिल टुडे। हम पहले ही बाज़ार के लिए रवाना हो चुके थे। वी हैड ऑलरेडी डिपार्टेड फॉर बाज़ार। तो ये हम पहले ही, ऑलरेडी पहले ही, वी हैड हम पहले ही, वी हैड ऑलरेडी डिपार्टेड फॉर बाज़ार। अच्छा, अब देखते हैं इसके नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि हैड के बाद आपने नॉट लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव में भी लगती थी पास्ट परफेक्ट के अंदर। जब नेगेटिव बनाएंगे तो भी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स। थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इसका हमने क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना, बाकी फिक्रा वैसे ही आ जाएगा नेगेटिव बनाते हुए। थीफ हैड नॉट एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। पुलिस के पहुंचने से पहले या आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो अगली देखेंगे हम। इट हैड रेन्ड बिफोर द सन रोज। सूरज निकलने से पहले बारिश हो चुकी थी। इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द सन रोज। सूरज निकलने से पहले बारिश नहीं हो चुकी थी। बॉयज़ हैड मेमोराइज्ड द लेसन बिफोर द टीचर अराइव्ड। उस्ताद के आने से पहले लड़के सबक याद कर चुके थे। इसका नेगेटिव बनाएंगे, बॉयज़ हैड नॉट मेमोराइज्ड द लेसन बिफोर द टीचर अराइव्ड। अगला फिक्रा देखिएगा, ही हैड गॉन व्हेन अली केम। इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही हैड नॉट गॉन व्हेन अली केम। जी, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिंपल आपने हैड को जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। और ये बात भी याद रखिएगा कि ही, शी, इट आ रहा है या सिंगुलर नाउन आ रहा है या आई, वी, दे, और इनमें से या फिर प्लूरल नाउन आ रहा है, कोई भी कंडीशन है आपने हैड का इस्तेमाल करना है। अफर्मेटिव में हैड का इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ, और जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, उसकी सीक्वेंस चेंज कर देंगे। तो ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सवालिया जुमले बनाने के लिए हम फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले हैड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो सिंपली हैड को आपने पहले लगा देना है, हैड थीफ एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो इसी तरह है, इट हैड रेन्ड बिफोर द सन रोज। सूरज निकलने से पहले बारिश हो चुकी थी। इसका इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हम कहेंगे, हैड इट रेन्ड बिफोर द सन रोज। क्या सूरज निकलने से पहले बारिश हो चुकी थी।
अगला फिक्रा देखिए, बॉयज़ हैड मेमोराइज्ड द लेसन बिफोर द टीचर अराइव्ड। इसका इंटेरोगेटिव, हैड बॉयज़ मेमोराइज्ड द लेसन बिफोर द टीचर अराइव्ड। उसके बाद अगला फिक्रा है जी, ही हैड गॉन व्हेन अली केम। तो इसका इंटेरोगेटिव, हैड ही गॉन व्हेन अली केम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। उसके अलावा हम अगले लेक्चर में फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और